आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग सुन ही रहे थे, सभी लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि शनि का ट्रांजिट होगा, कैसा रिजल्ट मिलेगा वगैरह वगैरह। तो भैया शनि का ट्रांजिट हम लोगों के हिसाब से आज हो चुका है। मतलब 28 और 29 की जो रात थी उसी में हो चुका है। बाकी कुछ लोग आज करने के लिए बोलते हैं कि आज ट्रांजिट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में कल से ही ट्रांजिट हो गया है। अगर आप रिजल्ट देखोगे तो कल से ही लोगों को मिलना शुरू हो गया। तो इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको राहत मिलेगी, कुछ राशियां ऐसी हैं कि जो अब शनिदेव के घेरे में आ गई। 2.5 साल उनका बुरा जाएगा, कुछ लोगों का अच्छा जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। और जितने लोगों की अलग अलग राशि है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही रहेगा। छोटा मोटा फ़र्क पड़ेगा, 10% 15%, तो उतना मायने नहीं रखता। लेकिन जो मेन रखता है वो ये है कि कुछ उल्टा बता रहे हैं लोग, मतलब सब कुछ सही नहीं बता रहे हैं। पहले साढ़े साथी किस पे चल रही थी? मकर पे थी, कुंभ पे थी और मीन में थी, क्योंकि शनिदेव 11 पे थे, कुंभ राशि में थे। तो उसके पहले मकर वाले का तीसरा चरण था, कुंभ वालों का दूसरा था और मीन वालों का पहला था। तो मकर वाले की साढ़े साथी खत्म हो गई। लेकिन इसमें खुश होने की बात नहीं है कि मकर की साढ़े साथी खत्म हो गई तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। देखिए, ज्योतिष में एक फार्मूला है और फार्मूला ये है कि तुला राशि वाले को और मकर राशि वाले को साढ़े साथी का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर मकर राशि वालों की साढ़े साथी खत्म हो गई है तो इसमें बहुत खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा था। पहली बात। हाँ, स्ट्रेस वगैरह देता है, शनिदेव हमेशा स्ट्रेस देते हैं, माइंड पे होते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस, दबाव, इंजाइटी टाइप का, इंजाइटी तो नहीं कहेंगे लेकिन टेंशन देते हैं। लेकिन कैरियर, रुपया पैसा, मान सम्मान, इज्जत, ये सब मकर राशि वालों को मिलती है। तो जब भी आप एस्ट्रोलॉजर से बात करोगे और अगर उसको अच्छा ज्ञान है तो वो आपको बताएगा कि तुला राशि और मकर राशि को साढ़े साथी का रिजल्ट बहुत ही टॉप का मिलता है, गजब का मिलता है। तो मकर की साढ़े साथी खत्म हो गई तो ये बहुत हैप्पी वाली बात नहीं है, खुशी वाली बात नहीं है और दुख वाली बात भी नहीं है। साढ़े साथी खत्म हो गई तो ठीक है, अपने हिसाब से लाइफ चलती रहेगी। लेकिन साढ़े साथी खत्म हो गई तो बहुत कुछ जो मिलना था, जो शनि देव दे रहे थे, तो वो भी खत्म हो गया। अब दशा के अनुकूल आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। तो मकर राशि वालों के लिए तो न्यूट्रल है, ना अच्छा मानेंगे ना बुरा मानेंगे। उसके बाद में कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है भैया। तीसरे चरण में शनिदेव कुंभ राशि को, यानी शनिदेव दूसरे घर में आ जाते हैं, सेकंड हाउस में, तो ये मालामाल करने का योगा बना देते हैं। तो कुंभ राशि वालों का अब दिन मतलब घूम के आ गया। 5 साल जो उन्होंने झेला है, खास करके 2.5 साल जो माइंड पे आ गया था, तो अब शनिदेव यहाँ सब रिकवर करा देंगे, सब कुछ वापिस करेंगे। मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, पैसा, रुपया, बिजनेस, सब कुछ बहुत फर्स्ट क्लास का चलेगा। तो शॉर्टकट में समझाएं तो कुंभ राशि वालों की बल्ले बल्ले है। उनको हर जगह से पैसा आएगा, किसी भी काम में हाथ डालेंगे जबरदस्त पैसा मिलेगा। खास करके धन संपदा और पैसा, कैरियर और शत्रु के लिए बहुत ही अच्छा है। कुंभ राशि वाले अगर आप किसी को दबाना चाहेंगे तो तुरंत ही रौंद के निकल जाएंगे, जूते के नीचे कर लेंगे वो, क्योंकि शनिदेव सेकंड हाउस में बैठ के 8वें घर को देखेंगे तो बहुत प्रबल हो जाते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए खुशी की बात है। मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा सैडनेस है, दुख वाली बात है, क्योंकि शनिदेव माइंड पे आ जाएंगे तो भैया स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा, टेंशन बहुत बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा। कई बार अपने लोग धोखा देंगे, बिजनेस में थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा, क्योंकि शनिदेव लगन में बैठ के वहीं 7th हाउस को देखेंगे। पार्टनर से लड़ाई होगी, दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा, बनते बनाता काम रुकने लगेगा। तो मीन राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। उनके लिए हालांकि पंडित वगैरह बहुत बोलते हैं कि अच्छा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, होता ऐसा नहीं है।
तो मीन राशि वालों के लिए हम अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि बिल्कुल माइंड पे आ जाएंगे, मस्तिष्क में बैठ के शनिदेव हर रिजल्ट को उल्टा ही करने की कोशिश करेंगे, और मेंटली प्रेशर इतना बढ़ जाएगा, दिमागी संतुलन इतना खराब हो जाएगा कि कोई अच्छी भी बात करेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो मीन राशि वालों के लिए तो अच्छा नहीं मानते। बाकी लोग क्या कहते हैं वो एक अलग बात है। और एक राशि जिसमें साढ़े साथी शुरू हो जाएगी वो है मेष राशि। मेष राशि के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न है कि इनके 12th हाउस में शनि देव आएंगे, तो केवल 2-3 इफेक्ट देंगे बस। एक तो पैसे खर्च करेंगे, मेष राशि वालों का पैसा खर्च होगा, बचत नहीं होगी। और दूसरी जो मेन प्रॉब्लम है वो है सेहत की। इनको दवाई पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज होने की संभावना बनती है। बस 2-3 रिजल्ट मिलेगा मेष वालों को। पैसे खर्च होंगे, दवाई करानी पड़ेगी अपनी या फैमिली में, और थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और 12th हाउस को हम माइंड का हाउस मानते हैं। तो चूंकि सैटर्न है तो 12th हाउस में, लेकिन 12th हाउस जो है वो जुपिटर का है। काल पुरुष की कुंडली में जुपिटर का घर है। वैसे भी ये मीन राशि में जा रहे हैं, तो मेष वालों का फर्क पड़ेगा, लेकिन अगले वाले में जब दूसरा चरण आएगा तब। इस वाले चरण में केवल 2-3 सावधानियां रखें, सेहत का ख्याल रखें, दवाई टाइम पर लें। पैसे की बचत हो नहीं पाएगी तो जो कुछ भी जैसे चल रहा है चलने दें, कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैरियर वगैरह ज़्यादातर देखा गया है कि थोड़ा सा अप डाउन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है गुरु के घर में शनि है, तो उनका इफेक्ट थोड़ा कम ही मिलेगा। तो मेष राशि वालों के बारे में ज़्यादा क्या कहना, बस केवल दवाई का खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, मेंटली स्ट्रेस रहेगा, कैरियर अप डाउन रहेगा। बस बहुत ज़्यादा उनको पता नहीं चलेगा, उनके दूसरे चरण में ज़्यादा उनको लगेगा कि हाँ साढ़े साथी चल रही है। सबसे बुरा टाइम आएगा जो वो आएगा सिंह राशि वालों पे, क्योंकि ये तो ऐश की ज़िंदगी जी रहे थे, अपने धुन में थे। सिंह राशि वाले किसी की सुनते नहीं थे, वैसे भी ये लोग झूठ बोलते हैं, तो ये कुछ कर रहे थे, मतलब मनमौजी तरीके से जी रहे थे। तो सिंह राशि वालों के ऊपर जो ये ढैया चलेगी उससे बहुत बुरा असर होगा। क्या असर होगा? सबसे पहला तो ये होगा कि सेहत के लिए बहुत ही खराब है। दूसरा ये होगा कि इनको बदनामी जरूर मिलेगी, क्योंकि 8वें घर में शनि का गोचर हो जाएगा। सिंह राशि से जब आप देखोगे तो 8वें घर में शनिदेव का ट्रांजिट हो रहा है। 8वां घर में शनिदेव एक प्रकार से अपने हेडक्वार्टर में चले जाएंगे, तो यहाँ पे बदनामी तो जरूर होनी है, कलंक तो जरूर लगना है। तो सिंह राशि वालों को बहुत बच के रहना चाहिए, बहुत सावधानी से रहना चाहिए, बिना मतलब का कलंक लग जाएगा, और हो सकता है कि बदनामी इतनी हो जाए कि कुछ दिन मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। तो बहुत होशियारी से रहना चाहिए, सेहत खराब हो जाएगी। जो जो लोग सोए हुए थे, मतलब जो इनके विरोधी सोए हुए थे, वो अब जाग जाएंगे इनको दबाने के लिए, और इनको दबना पड़ेगा। इनके जो खास दोस्त थे वो भी दुश्मन हो जाएंगे। मतलब सभी तरफ से इनको अब मान हानि का सामना करना पड़ेगा, पैसे का नुकसान होगा। इनके संपर्क में रहने वाले लोग जो हैं, इनके दोस्त वगैरह, वो भी इनके नहीं रहेंगे, धोखा मिलने का योगा है। कुल मिला जुला के कहा जाए तो सिंह राशि वालों का कैरियर भी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। अब जो पैसे वैसे मिल रहे थे अच्छे खासे, वहाँ भी नुकसान होगा। तो सबसे अगर खराब रिजल्ट माने हम, 4 राशियों के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। मकर वालों का न्यूट्रल है, कुंभ वालों का बढ़िया है, मीन वालों का खराब है, और सबसे खराब सिंह राशि वालों का माना जाएगा। सिंह राशि वाले जो भी हैं, चाहे वो लेडीज है चाहे जेंट्स हैं, उनको बच के रहना चाहिए। बिना मतलब के कलंक लगेगा, प्लानिंग बहुत लंबी करेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। जो ही करने की कोशिश करेंगे उसमें उल्टा ही रिजल्ट मिलेगा। खास करके इज्जत, सम्मान, मान मर्यादा, इसका बचाव करें। दोस्तों से होशियार रहें, क्योंकि जो पहले पुराने वाले जो दोस्त थे, जो पहले वाले दोस्त थे, वो अब गद्दारी करेंगे, धोखा करेंगे। उनके दोस्त भी परेशान होंगे, सिंह राशि वाले दोस्त भी परेशान होंगे, और आपस में ही इनकी खिंचम खिंचाई होगी। फैमिली भी सपोर्ट नहीं करेगी, फैमिली में भी, क्योंकि 8वां घर जो होता है वो एक प्रकार से लेडीज है तो उसका ससुराल होता है, और अगर जेंट्स है तो उसका भी रिलेटिव माना जाता है। तो फैमिली में भी परेशानी आएगी, और इनकी वजह से कई बार फैमिली को या और लोगों को
सैडनेस का सामना करना पड़ेगा, दुख का सामना करना पड़ेगा। कई बार ये जिद्दी भी हो जाएंगे और जिद की वजह से इनको मुँह की खानी पड़ेगी। तो सिंह राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा गड़बड़ है। उसके बाद में मीन राशि वालों के लिए, कुंभ के लिए अच्छा है और मकर के लिए न्यूट्रल है। भाई यही इतना है। बाकी और विस्तार में क्या रिजल्ट सबको मिलेगा उसके लिए अगली क्लास में आप लोगों को बताएंगे। तो अगर हम इसका प्रेडिक्शन करें तो आज से नहीं होना है, ये कल से हो गया। आप देखोगे अगर किसी से पूछोगे तो कल से ही रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। मतलब जिसको अच्छा मिल रहा है उनको अच्छा मिलना शुरू हो गया, और जिसको बुरा मिलना था कल से ही शनिदेव अपना सिम्टम शुरू कर दिए हैं। तो कुछ लोग आज बोलते हैं, कुछ लोग कल बोलते हैं। एक्चुअली में ये सॉफ्टवेयर का कमाल है। जब कुंडली बनाते हैं तो फिर थोड़ा सा एक आध दिन इधर उधर चलता है, लेकिन इतना मानिए कि शनिदेव का ट्रांजिट हो चुका है और शनिदेव अपना रिजल्ट देना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। मीन सिंह ये दो राशि होशियार हो जाएं, कुंभ वाले आराम से अपना एंजॉय करें, और मकर वालों का जैसे चल रहा था लगभग वैसा ही चलेगा, क्योंकि अब दशा उनको परिणाम देगा। यानी रूलिंग प्लेनेट अब उनका काम करेगा। शनिदेव का इफेक्ट उनके ऊपर खत्म हो गया। थैंक यू।